वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज से हम एक नया सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे वीनस की पोजीशन इन ऑल 12 हाउसेस। जैसे कि हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में पहले कर चुके हैं, जहां हमने सन, मून, मार्स और मरकरी को कवर किया है। अब हम उसी सीरीज के अंदर शुक्र को ले रहे हैं, वीनस को, और उसकी प्लेसमेंट फर्स्ट टू लेके 12th हाउस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है किसी की भी नेटिव के चार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम अभी केवल D1 चार्ट की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। दो अदर चार्ट्स डू हैव देयर इम्पोर्टेंसेस एंड वो अपनी अपनी जगह पे रोल प्ले करते हैं, जिसका कि हम इन ड्यू कोर्स धीरे धीरे उनको भी लेंगे कि जब नवांश में है, दशांश में है, चतुर्थांश के अंदर है, तो उन प्लैनेट्स के क्या मतलब होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं किसी भी कुंडली के अंदर। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपके लग्न चार्ट के अंदर और D1 चार्ट के अंदर बात करने जा रहे हैं कि शुक्र की पोजीशन अगर आपके किसी हाउस के अंदर है 1 से लेकर 12 के अंदर, तो उसका क्या मतलब है। आज इसी सीरीज के अंदर हम बात करेंगे वीनस पोजीशन इन द फर्स्ट हाउस। और ये जानने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि क्या वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे प्लैनेट अपनी लाइफ के अंदर, और साथ ही साथ फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, और जब ये दो आइडेंटिटी इकट्ठी होती हैं, यूनाइट करती हैं, उस केस के अंदर उनका क्या इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर आता है। अगर हम वीनस की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट डिजायरेबल प्लैनेट एंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लैनेट। क्यों है मोस्ट डिजायरेबल प्लैनेट? क्योंकि जो भी आपकी लग्जरीज हैं, लव लाइफ है, सेक्स है, इमोशंस हैं, जो चीजें भी ये है, रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स हैं, आपको क्या रिलेशनशिप के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इन द रिलेशनशिप, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, लव है, टाइम है। किसी को टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लव के अंदर। सम पीपल नीड कि नहीं, ट्रस्ट मस्ट बी देयर, लॉयल्टी शुड बी देयर, फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स इज देयर। ये सब चीजें जो हैं आपकी वीनस से पता चलती हैं। वीनस आपको ये सब चीजें देता है। ऑल लग्जीरियस आइटम, आप किसी भी लग्जरी की बात करें, अच्छा कपड़ा पहनना, एक से एक ज्वेलरी होना, बहुत अच्छे घर के अंदर रहना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, एक से एक लग्जरी वॉचेस पहनना, यू थिंक ऑफ एनी लग्जरी आइटम, कुछ भी, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। योर ऑल रिलेशनशिप्स, योर सेक्सुअल डिजायर्स, योर सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये सब भी जो है आपकी वीनस से रिप्रेजेंट होती हैं। द डीप डिजायर्स ऑफ द नेटिव आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। Occult sciences is also represented by Venus. Now, the misunderstood part is that कि people think only this materialistic comforts, luxuries and all these are only defined by the Venus, whereas for spirituality, आपको स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए भी वीनस बहुत काम करता है। एंड इट इज ऑल्सो गिव यू दैट लेवल्स, जो आप अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके चलते हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत आपका मेजर रोल प्ले करता है। एज यू नो कि जो वीनस है उसका जो उच्च स्थान है, एग्जॉल्टेड है, वो पाइसिस के अंदर 12th हाउस में ऑर्टर रेम के अंदर जो एग्जॉल्ट हो जाता है, तो वहां पे वो स्पिरिचुअलिटी भी आपको देता है। दैट इज द पार्ट विच इज मिस्ड बाय मैनी पर्सन्स कि वीनस को हम उस एंगल से भी देखते हैं। साथ ही साथ वीनस एंड मून आर द ओनली 2 planets which are the watery planets and they are the full like of emotions। जहाँ इमोशंस हैं वहां पे केयरिंग एस्पेक्ट भी आपके साथ अटैच्ड है। वाटरी प्लैनेट होने के कारण इमोशनली बहुत ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर होता है, तो इसका जो रोल आता है जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे इस चीज़ को कनेक्टेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। अब अगर हम बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की, तो आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी फिजिकल पर्सनालिटी है।
आपका हेड पोर्शन है, ऊपर का सिर का पोर्शन है, एंड इट्स द रोड मैप ऑफ योर होल लाइफ कि आपकी लाइफ कैसे चलनी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द साइन इट इज ऑक्यूपाइंग, द प्लैनेट्स इट इज ऑक्यूपाइंग, वो आपका एक ब्रॉड रोड मैप देता है। जब आप असेंडेंट की हम बात करते हैं, फर्स्ट हाउस की हम बात करते हैं, इट इज योर पर्सनल लाइफ। So when any planet is posited there in the first house, it has major effect on your personality. तो अब जब वीनस और फर्स्ट हाउस ये कंबाइन हो रहे हैं तो इसके अंदर ये मतलब हम इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके ये देखने की है कि जो सच पीपल हैव दैट फेमिनिन क्वालिटीज और वेरी वेरी नरिचिंग, केयरिंग, मदरली एक टच होता है उनके अंदर, इमोशंस बहुत होते हैं, वेदर इट इज ए मेल चार्ट और ए फीमेल चार्ट, ये क्वालिटीज उस पर्सनेटिव के अंदर होंगी जिसका भी वीनस लग्न के अंदर आ रहा है। ही विल बी वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग, वेरी नरिचिंग। लेकिन ये क्वालिटीज विल डेफिनेटली डिपेंड कि आपके कौन से साइन के अंदर है, क्योंकि द वीनस जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें एरिस जो है आपका नंबर 1 हाउस होता है, विच इज ए हाउस ऑफ मार्स, और उसके में जब आ जाता है ये वीनस, इट डजंट फील मच कंफर्टेबल, वेयर एज इन द एरी साइन इट इज वेरी कंफर्टेबल, एंड जो चीजें हैं उसकी वो इजीली आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फायरी साइन के अंदर, स्पेशली एरीज के अंदर जब वो आता है तो उसको एडजस्ट होने में मुश्किल होती है, कहीं ना कहीं पे इट गेट डिसकम्फर्ट बिकॉज ऑफ दैट एरीज के जो, बिकॉज एरीज इज वेरी सेल्फिश साइन, वेयर एज जो वीनस ये लिब्रा का है, इट्स ए वेरी बैलेंस्ड एंड स्पेशली बीइंग वीनस ये मदरली टच है, नरिचिंग है, केयरिंग है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी उनके अंदर वो कंट्रैक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे से क्लैश करती हैं। एंड व्हेन बीइंग जो आपका 7th का ये लॉर्डशिप है काल पुरुष के अंदर, और वैसे भी आपका स्पाउस का हाउस है और वीनस आपके फर्स्ट में आके डायरेक्टली 7th को देख रहा है, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप मेल हैं तो सच मेल्स अट्रैक्ट द वाइफ्स या स्पाउस जो भी हैं उनको, हु हैज मोर ऑफ मैस्कुलिन क्वालिटीज। ऐसे लोगों का यू विल सी कि इफ इन ए मेल हॉरोस्कोप ये वीनस जो है आपके लग्न में है, इन दैट केस उनके स्पाउस के अंदर ज्यादातर मैस्कुलिन क्वालिटीज होंगी। एंड इफ it is a female chart and Venus is in the Lagna, then the male will have more of feminine qualities. It will be like you can check that, क्योंकि वो opposite चीज को जो characteristics आ रहे हैं उनके, उसको वो attract करते हैं और वहां पे ये qualities देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो सच नेटिव्स जिनका वीनस लग्न के अंदर है, they like work as a magnet. People get attracted to such persons because like one thing, they have very beautiful eyes, very beautiful face, and क्योंकि एक वीनस के अंदर वो तो है ही एक ब्यूटिफिकेशन की चीज, तो सच पीपल आर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड पीपल move towards them. They are very desirable. Everyone wants to be with them. तो वो जो उनकी क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ देयर नरिचिंग नेचर, मदरली ब्यूटिफिकेशन उनके, अदरवाइज ऑल्सो प्रेजेंटिंग देमसेल्फ, दे आर ऑलवेज बीइंग डिजायर्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। दो ये अगर वीनस के साथ और प्लैनेट्स बैठे हैं, इफ दे आर एफ्लिक्टेड, दे हैव एन मैलेफिक इन्फ्लुएंस ऑन दैट, लाइक आपके साथ सूर्य है, शनि है, राहु है, और वो उसका इफेक्ट जो है वीनस के ऊपर आ रहा है, इन दैट केस वीनस की जो क्वालिटीज हैं वो थोड़ी डल हो जाती हैं एंड वीनस बिहेव्स लाइक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर प्लैनेट्स। इन दैट सच केसेस ये जो आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये बदलते हैं एंड देन they may not be behaving in the same manner. And it is also seen
कि जिनका भी वीनस के साथ कनेक्शन है लग्ना के साथ, लाइक बीन देयर, जैसे कि वो टॉरस एंड लिब्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, दे आर द लॉर्डशिप हैज वीनस। तो इट इज सीन कि जो भी वीनस के साथ कनेक्शन है, दे हैव ए ग्रेट इंटरेस्ट इन द ऑकल्ट साइंसेस। अगर आपका सपोज लग्ना लिब्रा, आपका लग्नेश भी शुक्र हो गया और अष्टम भी शुक्र है, it is seen they have a great interest in astrology and many times they are the very good astrologers also, क्योंकि दो आपका जुपिटर इज द प्लैनेट जो आपको नॉलेज देता है, विजडम है, जो एक्वायरिंग नॉलेज है, बट फॉर ऑकल्ट साइंसेस इट इज द वीनस हु प्लेस द मेजर रोल्स फॉर द नेटिव्स, जिनको एक अच्छा इंटरेस्ट है एंड दे बिकम गुड एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो. So if the Venus is in the Lagna and having a connection with Lagna, that means they have a good connection, they have a good knowledge of astrology and interest in astrology. So if they want to become astrologers or want to take this as a profession, they can move into that area. साथ ही साथ ये जो natives हैं, they always want to be connected with their partners and spouse. अगर उनको वो connection miss होता है, then they totally lose interest in that. And connections in the sense कि like they always want sexual connections with those partners. वहाँ पे अगर वो compatibility उनको नहीं मिलती partners के साथ, then they get that lose that connections with them. सो इन सच केसेस अगर जिसका भी नेटिव का वीनस लग्न के अंदर है और डिग्निफाइड वीनस है, दे मस्ट सी दैट द अदर पार्टनर इज ऑल्सो वेरी मच सेक्शुअली कंपैटिबल, अदरवाइज इट बिकम्स ए मेजर कॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन द मैरिड लाइफ. बट एक बात आपको और भी समझने की है कि इफ इन सच केसेस पर्सन्स moves towards the spirituality, because Venus is also there to give them the spiritual inclinations and उस तरह भी वो उनको higher ups पे लेके जा सकता है. In that case it is very much मतलब they are able to make a balance between the things and they move towards the spirituality. So you have to see, because Venus लग्न के अंदर generally it is a very positive sign being planet to be in the lagna, लेकिन if it is taken in a negative sense, in the sense क्योंकि ये over आपको sensuous चीज़ों के लिए incline करता है, क्योंकि it is also seen कि लोगों की जो bad habits like drinking है, smoking है, या मतलब ओवर इंटेलिजेंस इन सेक्स है, ये चीज़ें भी बहुत बढ़ जाती हैं. इफ़ यू आर अनेबल टू टेक कंट्रोल ऑफ सच ऑन योर सेल्फ, इन चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, देन वीनस बिकम्स ए नेगेटिव प्लेसमेंट इन द लग्ना. क्योंकि वीनस की डिग्निफाइड नॉन डिग्निफाइड आर नीड टू बी सीन कि यहाँ पे आपको ये चीज़ों को चेक करना ही करना है. अगर आपने उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रखा, आपने उस स्पिरिचुअल एंगल को नहीं टेक केयर किया, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी ए बैड कॉम्बिनेशन फॉर यू. एंड वन मोर थिंग, इट इज सीन व्हेन वीनस इज इन द लग्ना, इन दैट केस द पर्सन्स वेल्थ increases multifold after the marriage, whether by the direct means or by the indirect means. जिनका भी लग्न के अंदर वीनस है फर्स्ट हाउस के अंदर, उनकी आप बात के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ बढ़ने की, फाइनेंशियल गेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आफ्टर द मैरिज. सो दिस इज द प्लैनेट ऑफ इमोशंस, लव, केयर, sex, and if managed properly in the lagna, this is a very very good combination for all the natives. आशा है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा. और जिन नेटिव्स का भी लग्न के अंदर वीनस है and they are experiencing any of these things, please let us know in the comments. अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें. आपका दिन शुभ हो.
धन्यवाद।